प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी सीटी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो सीटी एग्जाम की, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास हम लेकर आ चुके हैं, जिसके अंदर साथियों राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं। जी हाँ साथियों, अपनी तैयारी का जो आकलन है ना, वह आप इस क्लास के माध्यम से कर सकते हो कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, किस प्रकार से आपने क्वेश्चन हल किए हैं। बिल्कुल साथियों, तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है, पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, बोली हर दिन का उठाना पड़ता है, हर दिन का उठाना पड़ता है। जी हाँ साथियों, तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखिएगा कि भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ स्थित है। जोधपुर में, उदयपुर में, जयपुर में, अलवर में। तो जो भारतीय मौसम विभाग है इसकी वेधशाला तो साथियों कहां पर है, तो ये आपकी जयपुर के अंदर है। तो जयपुर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, फटाफट क्वेश्चनों को हल करते हुए चलेंगे, उसके बारे में व्याख्या साथियों हम नहीं करने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि दाऊदी बोहरा संप्रदाय का उर्स कहाँ आयोजित होता है। शाहपुरा में, चिड़ावा में, गलियाकोट में, तारागढ़ में। तो साथियों दाऊदी बोहरा जो संप्रदाय का उर्स का मेला है ना, यह साथियों आपका गलियाकोट में आयोजित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। थारपारकर गाय सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है। जोधपुर में, चूरू में, बाड़मेर में, नागौर में। तो थारपारकर जो गाय है यह साथियों मुख्यतः जो है ना, ये बाड़मेर के अंदर क्या है पाई जाती है। थार है, थार कौन सा है, तो बाड़मेर साथियों थार मरुस्थल के अंदर आता है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है साथियों कि बस्सी वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है। जालौर में, चित्तौड़गढ़ में, प्रतापगढ़ में, उदयपुर में। तो जो बस्सी वन्यजीव अभयारण्य है साथियों, ये आपका कहां पर है, ये चित्तौड़गढ़ के अंदर है। तो चित्तौड़गढ़ ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। कुंभलगढ़ दीवार की लंबाई कितनी है। 45 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 39 किलोमीटर, 36 किलोमीटर है। तो जो कुंभलगढ़ की दीवार है, जी हाँ कुंभलगढ़ है कहां पर, तो कुंभलगढ़ साथियों अपना राजसमंद के अंदर है, जिसकी जो दीवार की लंबाई है ये 36 किलोमीटर है साथियों। तो 36 ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जी हाँ, चीन की दीवार के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार कौन सी है, ये कुंभलगढ़ की दीवार है साथियों। राजस्थान में वैदिक मंत्रालय छापाखाना कहां स्थापित किया गया। उदयपुर में, अजमेर में, झालावाड़ में, जोधपुर में। तो जो आपका वैदिक मंत्रालय है साथियों, छापाखाना जो है ना, ये आपका साथियों कहां पर किया गया, तो ये अजमेर के अंदर स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। राजस्थान में स्कल्पचर पार्क किस महल में स्थित है। श्रीस्का पैलेस में, माधवेंद्र पैलेस में, उमेद भवन पैलेस में, जल महल पैलेस में। तो जो आपका साथियों जो आपका पार्क है ये कहां पर है, तो यह साथियों आपका माधवेंद्र पैलेस में है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील कौन सी है। आना सागर, पिछोला, जयसमंद, नक्की झील। तो मीठे पानी की और कृत्रिम झील की बात करें तो यह साथियों आपकी जयसमंद झील है। तो जयसमंद ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान में वर्टिसोल मिट्टी कहां पाई जाती है। बीकानेर में, जयपुर में, कोटा में, जालौर में। तो वर्टिसोल मिट्टी की बात करें कहां पर पाई जाती है साथियों, ये आपकी कोटा के अंदर। जी हाँ, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जो है ना, यहां पर ये मिट्टी पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हरणी महादेव मंदिर किस जिले में स्थित है। जोधपुर में, भीलवाड़ा में, उदयपुर में, राजसमंद में। जी हाँ साथियों, कहां पर है, बिल्कुल जो हरणी महादेव मंदिर है ना, यह आपका साथियों भीलवाड़ा केंद्र है। तो भीलवाड़ा ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। महर्षि दयानंद सरस्वती पार्क का निर्माण कहां किया गया है। हनुमानगढ़ में, बीकानेर में, अजमेर में, जयपुर में। जी हाँ, महर्षि दयानंद सरस्वती का संबंध कहां से है, तो इनका संबंध तो साथियों आपका अजमेर से रहा है। तो अजमेर के अंदर ही साथियों क्या है, इनका जो आपका पार्क है ना, ये बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
जी हाँ, स्वाई जयसिंह ने निम्नलिखित में से किस शहर में वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया? यहाँ पर नहीं आया है साथियों, तो दिल्ली में करवाया था, जयपुर में करवाया था, वाराणसी में भी करवाया था, उज्जैन में भी करवाया था। तो यहाँ पर ये सभी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर साथियों गलत दे रखा है, इस कारण राइट आंसर यहाँ पर आपके सभी हो जाएंगे। और जयपुर के अंदर जो आपके जंतर मंतर है ना, उसका साथियों जो आपका आकार है, मतलब कि क्षेत्रफल है, वो सबसे बड़ा है। जी हाँ। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? शहनाई, अलगोजा, जंतर, वीणा। राजस्थान का जो राज्य वाद्य यंत्र है ना, यह साथियों कौन सा है? तो यह आपका अलगोजा है। तो अलगोजा ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान राज्य की पहली वन नीति घोषित की गई थी 2017 में, 2023 में, 2015 में, 2010 में। जी हाँ साथियों, जो आपकी राजस्थान की पहली जो वन नीति है ना, यह लाडलो बिल्कुल बिल्कुल आप यहाँ पर सही बता रहे हो। ये 2010 के अंदर क्या की गई थी? घोषित की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। किस मंदिर में ज्योति से केसर टपकती है? जीण माता, आई माता, करणी माता, शीतला माता। तो साथियों ऐसी कौन सी देवी है, कौन सी माता है जिनसे साथियों जो आपका ज्योति है ना, उससे कैसे टपकती रहती है? तो यह साथियों बात हो रही है आई माता की। आई माता की जो ज्योति है ना, वहां से कैसे टपकती है, ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और साथियों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है, तो एक बार जरूर से फटाफट कर दीजिएगा। जी हाँ, फिर साथियों हम आगे बढ़ते हैं। आपके लिए साथियों हम लेकर आ चुके हैं, जी हाँ, ई बुक नोट्स है, जिसके अंदर साथियों हमने शामिल किया है 6666 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ बिल्कुल साथियों, इसके अंदर आपको बिल्कुल सभी के सभी टॉपिक वाइज क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में परीक्षा पैटर्न के ऊपर आधारित आपको मिलने वाले हैं, जिसके अंदर साथियों आपको बिल्कुल सभी आपके सब्जेक्ट शामिल हैं। मात्र इसकी प्राइस हमने 99 रुपये रखी है। इस नंबर के ऊपर पेमेंट कर कर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही साथियों ये आपको ई बुक मिल जाएगी। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पर कि किस रियासत का प्राचीन नाम मेदपाट था? मेवात का, मारवाड़ का, हड़ौती का, मेवाड़ का। जी हाँ साथियों, मेदपाट जो है ना, यह तो आपका साथियों मेवाड़ का क्या था? प्राचीन नाम था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अर्शी आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? कान में, हाथ में, गले में, कमर में। जो अर्शी आभूषण है यह साथियों आपका जो है ना, बिल्कुल सही बता रहे हो, हाथ में पहना जाता है। तो हाथ ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले में रेशमा महल स्थित है? अजमेर में, अलवर में, सीकर में, बीकानेर में। तो जो रेशमा महल है साथियों, यह आपका सीकर के अंदर है। कहां पर है? सीकर में है। तो सीकर ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। सीकर के लुटेरे लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं जुंजार जी, मामादेव, हड़बू जी, डूंग जी, ज्वार जी। जी हाँ, सीकर के लुटेरे लोक देवता के रूप में जो है ना, ये कौन पूजे जाते हैं? तो यहां पर साथियों आपका बिल्कुल बिल्कुल जो सही आंसर है ना, ये हो जाएगा डूंग जी और ज्वार जी पूजे जाते हैं। जी हाँ, कई बार क्वेश्चन आता है कि ये साथियों इनका जो परस्पर संबंध है ना, ये क्या है? तो ये साथियों आपस में क्या है? काका और भतीजा है, ध्यान में रखिएगा। और लाडलो बिल्कुल आपको ये बात भी ध्यान में रखना है, 1857 की क्रांति के जो देवता है ना, ये भी किन्हें कहते हैं? ये भी डूंग जी ज्वार जी को कहते हैं, जो साथियों क्या करते थे? अपना जो धनवान लोग है ना, उनसे साथियों धन को लूटते थे और आपके गरीबों के अंदर बांट देते थे। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है कि मेवाड़ की किस महाराणा को केसर ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया था? सज्जन सिंह, सरदार सिंह, भूपाल सिंह, भीम सिंह। किसको नवाजा गया था? ये क्वेश्चन आ सकता है साथियों, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। तो यहां पर आपका जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है, यहां पर देखने को मिल रहा है सज्जन सिंह को साथियों नवाजा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। करणी माता के बचपन का नाम क्या था? नारायणी देवी, पेमल, रिद्दूबाई, गायत्री देवी।
करणी माता के बचपन का जो नाम है यह तो साथियों आपका रिद्धुबाई देखने को मिलता है। तो रिद्धुबाई ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अलखिया संप्रदाय की प्रधान पीठें कहाँ स्थित है? नागौर में, बीकानेर में, जोधपुर में, सीकर में। अलखिया जो संप्रदाय है इसकी जो प्रधान पीठ है साथियों ये कहां पर है? बिल्कुल बिल्कुल आप यहां पर सही बता रहे हो। राइट आंसर जो है ना ये क्या देखने को मिल रहा है साथियों, बताइए जरा। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल साथियों यहां पर आपका राइट आंसर आ रहा है बीकानेर। तो आपका बिल्कुल सही बता रहे हो। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बीनमाल का प्राचीन नाम क्या था? त्रिकुट, श्रीमाल, श्रीपंथ, शिवी। क्या नाम था साथियों? बीनमाल का जो प्राचीन नाम है ना ये आपको देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? जी हां, श्रीमाल देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य कहां स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, जोधपुर में, सीकर में, उदयपुर में। जी हाँ साथियों, यहां पर आपका जो राइट आंसर है ना ये देखने को मिल रहा है फुलवारी की जो नाल अभ्यारण्य है ना ये आपका साथियों कहां पर है? उदयपुर में है। तो उदयपुर ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से लगती है? जी हाँ, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, हरियाणा से या गुजरात से। जी हाँ, राजस्थान की जो सर्वाधिक लंबी सीमा है साथियों यह तो आपकी मध्य प्रदेश से लगती है, एमपी से लगती है। कितनी लगती है साथियों? लगभग 1600 किलोमीटर लगती है। सबसे कम किसके साथ लगती है? अपने साथियों जी हाँ बिल्कुल पंजाब के साथ लगती है 89 किलोमीटर। बिल्कुल, तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किस नदी का जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है? माही, लूणी, पश्चिम बनास, चंबल। जी हाँ बिल्कुल साथियों, यहां पर आपका राइट आंसर जो है ना ये आपको देखने को मिल जाएगा। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर साथियों यहां पर आपका आ रहा है चंबल नदी का जाता है। तो चंबल ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। मदार बांध किस जिले में स्थित है? झुंझुनू में, उदयपुर में, कोटा में, झालावाड़ में। मदार बांध कहां पर है साथियों? मदार बांध की बात करें तो मदार जो बांध है ना यह साथियों आपका उदयपुर में है। तो उदयपुर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। फड़ का गायन किसके द्वारा किया जाता है? कवियों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा, बोपों के द्वारा, बीलों के द्वारा। फड़ का जो गायन है साथियों यह तो आपका ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो, ये बोपों के द्वारा किया जाता है। बोपे ही करते हैं साथियों, चाहे किसी की भी फड़ हो। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। मतीरे की राड़ किस सन में हुई थी? 1544 में, 1644 में, 1744 में, 1444 में। मतीरे की जो राड़ है साथियों यह तो आपकी लाडलो जी हां 1644 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। माचिया सफारी जैविक उद्यान किस जिले में स्थित है? जोधपुर में, बीकानेर में, जैसलमेर में, उदयपुर में। माचिया सफारी जो जैविक पार्क है यह है आपका कहां पर है साथियों? तो बिल्कुल बिल्कुल आप यहां पर सही बता रहे हो। राइट आंसर जो है ना यह आपको देखने को मिल रहा है जोधपुर में है साथियों। तो जोधपुर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि राजस्थान के किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है? मेवाड़ी, वागड़ी, मालवी, शेखावाटी। तो साथियों मराठी भाषा का जो है ना यह आपका देखने को मिलता है जी हाँ मालवी भाषा का। जी हाँ मालवी जो भाषा है इसके ऊपर मराठी भाषा का क्या है प्रभाव देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला जोधपुर संभाग में नहीं आता है? जैसलमेर आता है, बाड़मेर आता है, फलोदी आता है, बीकानेर नहीं आता, क्योंकि बीकानेर तो अपना अलग ही साथियों संभाग ही है ना आपका। जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और बीकानेर संभाग के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं? गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर, ये चार आपके जिले आते हैं साथियों।
चौहान राजवंश की कुलदेवी कौन है? शाकंभरी माता, करणी माता, चामुंडा माता, आई माता। जी हाँ, चौहान राजवंश की जो कुलदेवी है ना, यह है आपकी साथियों शाकंभरी माता है। तो शाकंभरी माता ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। जी हाँ, चंदेरिया शिक्षा जस्ता प्रदावके किस जिले में स्थित है? उदयपुर में, बीकानेर में, चित्तौड़गढ़ में, जयपुर में। चंदेरिया शिक्षा जस्ता जो आपका प्रदावक है यह है साथियों कहां पर है? तो ये चित्तौड़गढ़ में है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है सही हो जाएगा। राजस्थान वित्त निगम की स्थापना कब की गई थी? 1964 में, 1972 में, 1980 में, 1955 में। राजस्थान वित्त निगम की जो स्थापना है साथियों यह तो आपकी जी हाँ 1955 में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है हो जाएगा। मैं कठिन सफर का साक्षी हूँ, रुकने का काम नहीं, जब तक मंजिल ना पालूं तब तक मुझे आराम नहीं। आराम नहीं करना है साथियों, आराम हराम है। बिल्कुल मेहनत करना है और सिलेक्शन लेकर दिखाना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो एक बार जरूर से कर दीजिएगा। हर रोज साथियों ऐसी ही जो बेहतरीन क्वेश्चनों की क्लास है ये सुबह 8 बजे आपको देखने को मिलती है बिल्कुल। और साथियों क्लास के नोटिफिकेशन के लिए, कुछ भी जानकारी के लिए, अपडेट के लिए जो है ना ये आप इस नंबर के ऊपर मैसेज कर दीजिएगा CT 2026 लिखकर, ताकि साथियों आपको ग्रुप में शामिल किया जा सके और कोई दिक्कत परेशानी भी आपको ना देखने को मिले। नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है कि माउंट आबू अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? जालौर में, सिरोही में, जोधपुर में, अजमेर में। माउंट आबू जो अभ्यारण्य है यह साथियों आपका सिरोही केंद्र है। तो सिरोही ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नाल हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है? जोधपुर में, उदयपुर में, बीकानेर में, नागौर में। तो नाल जो हवाई अड्डा है यह साथियों आपका कहां पर है? तो यह आपका बीकानेर में है साथियों। बीकानेर ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शासक को दान गुरु और चाप गुरु के नाम से हमें जानते हैं? राणा सांगा को, राणा प्रताप को, राणा कुंभा को, राणा उदय सिंह को। किसे जानते हैं साथियों? तो यह हमें राणा कुंभा को जानते हैं। राणा कुंभा ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान के प्रसिद्ध पुष्कर मेले का आयोजन कब किया जाता है? श्रावण महीने में, कार्तिक महीने में, भाद्रपद महीने में, माघ महीने में। तो साथियों पुष्कर मेले का आयोजन तो आपका कार्तिक महीने में होता है। तो कार्तिक महीना ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, धौलपुर। कौन सा है साथियों? तो ये आपका धौलपुर है। धौलपुर ऑप्शन नंबर डी आपका जो है ना ये बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका हो जाएगा। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर किस जिले में स्थित है? प्रतापगढ़ में, हनुमानगढ़ में, बांसवाड़ा में, झालावाड़ में। त्रिपुरा सुंदरी का जो मंदिर है ना यह साथियों आपका कहां पर है? बांसवाड़ा में है। तो बांसवाड़ा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? 1972 में, 1994 में, 1991 में, 1970 में। जी हाँ, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का जो गठन है यह साथियों आपका 1994 के अंदर हुआ था। 1994 ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक मसाले किस जिले में उत्पादित होते हैं? बीकानेर में, सिरोही में, जोधपुर में, बारां में। सर्वाधिक जो मसाले हैं ना मसाले, तो मसाले तो साथियों आपके 12 के अंदर क्या होते हैं? उत्पादित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान के किस शहर में महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय स्थित है? जयपुर में, बीकानेर में, बांसवाड़ा में, उदयपुर में। जो महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय है साथियों यह आपका कहां पर है? ये उदयपुर के अंदर है। तो उदयपुर ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। राजस्थान का कौन सा शहर टेक्सटाइल सिटी के नाम से जाना जाता है? बीकानेर, भीलवाड़ा,
जयपुर, प्रतापगढ़। जी हाँ, आप टेक्सटाइल सिटी की बात करें तो भीलवाड़ा प्रसिद्ध है साथियों। जी हाँ, वस्त्र नगरी के कारण भी क्या है, भीलवाड़ा प्रसिद्ध है। राजस्थान का मैनचेस्टर भी हम भीलवाड़ा को कहते हैं, और अब्रक नगरी भी किसे कहते हैं, भीलवाड़ा को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला बांगड़ प्रदेश में शामिल नहीं है? चूरू आपका साथियों शामिल है क्या? बिल्कुल, यहां पर हम बात करें, जी हाँ, चूरू शामिल है, झुंझुनू शामिल है, सीकर शामिल है, परंतु उदयपुर शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान के चतुर्थ चरण में कौन सी रियासत सम्मिलित नहीं हुई थी साथियों? जी हाँ, यहां पर हम बात करें तो यहां पर जैसलमेर हुई थी, बीकानेर हुई थी, जयपुर हुई थी, परंतु झालावाड़ नहीं हुई। तो झालावाड़ ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गण वाद्य यंत्र है? बपंग, थाली, जंतर, भुंगल। घन वाद्य यंत्र कौन सा है साथियों? तो यह आपका थाली है। थाली ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। नाचना कौन से पशु की नस्ल है? भैंस की, घोड़े की, बकरी की, ऊंट की। नाचना जो है साथियों ये आपकी ऊंट की क्या है, नस्ल है। तो ऊंट ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। और इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन जो क्लास का अंतिम क्वेश्चन है 50 नंबर ये आपका आ चुका है। तो बताओ यहां पर आपका राइट आंसर है क्या हो जाएगा कि कौन सा वृक्ष से जंगल की ज्वाला के नाम से जाना आता है? पलास, नीम, आंवला, धोकड़ा। जी हाँ साथियों, जंगल की ज्वाला के नाम से तो पलास जो है ना, पलास वृक्ष है, इसको हम जानते हैं। तो पलास ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर हम इतना रखते हैं। एक बार जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। तो हम साथियों आज की क्लास में इतना रखते हैं, वापिस मिलेंगे कल सुबह 8 बजे। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।